हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो कि आप फॉरेन में बिजनेस को कर रहे हैं, और जो आप एक ही कंट्री के अंदर बिजनेस को करते हैं वो होता है डोमेस्टिक बिजनेस, उनके बीच में क्या अंतर होता है। कुछ बेसिस के ऊपर इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे 12 डिफरेंस। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आते हैं मनी के बेसिस पे। डोमेस्टिक बिजनेस, द बिजनेस वेयर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। डोमेस्टिक बिजनेस वो बिजनेस होता है जहाँ पे कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस और सेल किया जाता है वो एक ही कंट्री के अंदर, एक ही देश के अंदर किया जाता है। सेकेंड आता है इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, द बिजनेस वेयर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड अक्रॉस बॉर्डर्स विथ सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जो गुड्स और सर्विसेज को परचेस सेल किया जाता है वो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, बहुत सारे देशों के बीच में किया जाता है, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब आप एक कंट्री में बना रहे हैं और 10 कंट्री में बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो लोग चीज़ों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उनकी नेशनलिटी क्या है, वो किस देश से होते हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर बोथ बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू दी सेम कंट्री। It makes it easier for both parties to understand each other and enter into business deals। जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है इसके अंदर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक ही देश के होते हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे को अच्छे से समझती हैं और अच्छी तरीके से बिजनेस की डील करती है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस both buyers and sellers belong to different countries, which makes business dealing relatively difficult due to difference in their language, attitude और custom। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसमें जो बायर्स और सेलर्स रहते हैं वो अलग अलग देश के रहते हैं, तो ये किसी भी बिजनेस के लिए डिफिकल्ट बना देता है कि आपके बीच में लैंग्वेज अलग अलग है, एटीट्यूड अलग अलग है, कस्टम अलग अलग है, मतलब जो भी लोग हैं वो बहुत डिफरेंट एक दूसरे से। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। डोमेस्टिक बिजनेस स्टेक होल्डर्स इसमें होते हैं एम्प्लॉय, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स एक ही नेशन के। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं आपके एम्प्लॉय, सप्लायर्स, क्रेडिटर आर फ्रॉम डिफरेंट नेशन। जो भी लोग आपसे जुड़े होते हैं आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि आपके इसमें काम करते हैं, आपकी बिजनेस में सपोर्ट करते हैं, इंटरमीडिएटर्स होते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में एक नेशन के होते हैं, पर इंटरनेशनल बिजनेस में ये डिफरेंट नेशंस के होते हैं। मतलब आपका सप्लाई चेन अलग अलग कंट्री में चल रहा है तो वहाँ के लोग इन्वॉल्व होंगे, और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉयज भी अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, अलग अलग नेशंस के होते हैं। नेक्स्ट आता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी बताता है कि कितना फ्रीली जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के जिनके थ्रू आप प्रोडक्शन करते हैं, लाइक लेबर, मटेरियल, मशीन्स, वो कितना मूव हो सकते हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर इज मोर एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक देश के अंदर आप फ्रीली इनको मूव करवा सकते हैं। वही इंटरनेशनल बिजनेस डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर इज लेस एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। जब आप फॉरेन कंट्रीज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं तो आप उनको फ्रीली कम मूव करवा सकते हैं, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी तभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, वही डोमेस्टिक बिजनेस में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे। डोमेस्टिक बिजनेस कस्टमर आर होमोजीनियस इन देयर टेस्ट, प्रेफरेंस, कंजप्शन पैटर्न एंड बाइंग बिहेवियर। जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है इसके अंदर जो कस्टमर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनका टेस्ट, चीज़ों को प्रेफरेंस देना कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, कैसे वो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, कैसे चीज़ों को खरीदते हैं, वो सब सेम होता है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस कस्टमर्स आर हेट्रोजीनियस ड्यू टू डिफरेंट सोशल कल्चर बैकग्राउंड, टेस्ट, फैशन, लैंग्वेज, बिलीफ और कस्टम। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसके अंदर जो भी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, उनका फैशन अलग होता है, लैंग्वेज अलग होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कस्टमर्स बहुत डिफर करता है डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। डोमेस्टिक बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर होमोजीनियस विद इन अ कंट्री। कि जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसके अंदर जो भी बिजनेस का सिस्टम चलता है कंट्री के अंदर वो एक तरीके से चलता है। मतलब एक देश के अंदर बिजनेस किस तरीके से चलाना है, क्या पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, बिजनेस का क्या सिस्टम है, वो सब सेम होगा।
वहीं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर लेस होमोजीनियस एज देयर इन डिफरेंस इन डेवलपमेंट लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट फैसिलिटीज। जो बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लेवल आपको मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अलग मिलता है, मार्केट की जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है हर कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट मिलती है। कोई कंट्री अच्छी डेवलप्ड होगी तो वहाँ पे आपको अच्छी बिल्डिंग्स, रोड कनेक्टिविटी अच्छी स्ट्रांग मिलेगी, चाहे चार्जेस या कॉस्ट आपकी हाई आए। पर कहीं पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होगी या डेवलपिंग कंट्रीज होगी वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज कम मिलेगी। तो जो बिजनेस का सिस्टम और प्रैक्टिसेस होती है डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है political system and risk, domestic business. Domestic business firms are familiar with the political system of their country. As a result, they are in a better position to understand and predict its impact on business. जो domestic business होते हैं ये familiar रहते हैं एक जगह की politics से, कि वहाँ की जो देश में राजनीति चल रही है वो उसको जानते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से उन सिचुएशंस या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ की चीज़ों को जानते हैं। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस फेस डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपिंग विद द डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एवरी कंट्री। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, क्योंकि जब भी आप नई कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा, और हर कंट्री का पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है, वहीं डोमेस्टिक बिजनेस कम रिस्क वाला होता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। डोमेस्टिक बिजनेस रूल्स, लॉज और टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ अ सिंगल कंट्री प्रिवेल इन डोमेस्टिक बिजनेस। जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है आपको इसके अंदर एक ही देश के जहाँ पे हैं वहीं के नियमों को, कानूनों को मानना है, जो टैक्स की पॉलिसी उसको फॉलो करना है, जो भी टैक्स की रेट होती है, जितना आपको टैक्स लगता है आप उसको पे करते हैं। तो आप डोमेस्टिक बिजनेस में इन चीज़ों को जानते हैं, ये एक ही कंट्री का लगेगा। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर रूल्स, लॉज और टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ वेरियस कंट्री प्रिवेल इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात आती है तो यहाँ पे जो आपके रूल्स होते हैं, जो नियम है, जो आपके कानून है, जो टैक्सेशन की पॉलिसीज है, ये हर जगह आपको अलग अलग मिलती है देशों के अकॉर्डिंग, तो ये आपको फॉलो करनी होगी। तो ये आपके लिए हर जगह पे डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है करेंसी यूज। डोमेस्टिक बिजनेस करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज यूज। जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसके अंदर जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ उसी देश के पैसे चलते हैं। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे रुपए चलते हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको रुपए ही मिलेंगे। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस करेंसी ऑफ मोर देन वन कंट्री इज यूज्ड, कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसके अंदर एक से ज़्यादा देशों की करेंसी का यूज़ किया जाता है। आप जिस देश में जा रहे हैं आपको वहाँ की करेंसी का यूज़ करना होगा, चीज़ों के लिए, एक्सचेंज के लिए, वहाँ की कॉस्ट को पे करने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं उन सबको पे करने के लिए। और आपको भी फॉरेन से पैसा मिलता है तो उस करेंसी में मिलता है, तो डिफरेंट करेंसीज यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है रिस्क के बेसिस पे। डोमेस्टिक बिजनेस इट इन्वॉल्व्स कंपैरेटिवली लेस डिग्री ऑफ रिस्क, और इंटरनेशनल बिजनेस इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क। जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है इसमें आपके ऊपर कम रिस्क होती है, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस आप छोटा कर सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन करके कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे तो आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, आपको सारी चीज़ों में ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, आपका सप्लाई चेन अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हर कॉस्ट अच्छी होगी, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी करनी होगी, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। तो अगर आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होता इतनी कॉस्ट के बाद तो इसमें हाई डिग्री की रिस्क इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। डोमेस्टिक बिजनेस देयर इज लेस टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया और जब आप उसकी सप्लाई करें उसके बीच में जो टाइम का गैप होता है वो बहुत कम होता है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस देयर इज वाइड टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसमें बहुत लंबे समय का टाइमिंग चाहिए रहता है जब भी गुड्स की सप्लाई होती है ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि आप दूसरी कंट्री से गुड्स को बुला रहे हैं तो इसमें आपको 1 मंथ 2 मंथ, अगर आप शिपिंग के लिए शिप का यूज़ करते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई प्रोडक्ट आता है तो उसमें आपको 4 मंथ 6 मंथ भी लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा गैप होता है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ऑर्डर के बाद सप्लाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और डोमेस्टिक बिजनेस में आप तभी कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम होती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व। डोमेस्टिक बिजनेस इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व ऑफ कंट्री। जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसमें एक ही देश के पैसे आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसका फॉरेन रिजर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता।
पर इंटरनेशनल बिजनेस इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी फॉरेन रिजर्व ऑफ कंट्री। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन रिजर्व के ऊपर कंट्री के, कि फॉरेन रिजर्व में चेंजेस होंगे जैसे ही पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस फॉरेन रिजर्व पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।